लक्ष्मण जी, आपने जिक्र किया अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो चाहे अनुप्रिया पटेल हो या संजय निषाद हो, वो भी लगातार आरक्षण के मुद्दे पर या कहिए कि नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सहयोगी हैं विपक्ष के अलावा, जो इनके एनडीए के सहयोगी हैं, वो भी अब बीजेपी के साथ एक तरीके से दो दो हाथ करेंगे इन मुद्दों पर? रजत भाई, मुझे ये लगता है कि जो एनडीए के सहयोगी हैं, देखिए दो चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में। कोर में न तो राष्ट्र होता है, न विदेश में डंका बजवाना होता है, न जो है सोने की चिड़िया विश्व गुरु बनाना होता है, लेकिन वो एक डिस्कोर्स होता है जो छोटे छोटे कई डिस्कोर्स पर इम्पोज किया जाता है। इससे नैरेटिव बदल जाता है। अगर जिनके हमने बात की, जो जो आपके सवाल में जितने भी नाम हैं जो एनडीए के सहयोगी हैं, ये लोग जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स के दायरे में आते हैं, वो डिस्कोर्स तो एंटी बीजेपी है। और वो डिस्कोर्स उनसे सवाल पूछेगा कि आप एनडीए में शामिल रहे, सरकार में मंत्री रहे और 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय नहीं दिलवा पाए, आप जाति जनगणना नहीं करा पाए, आरक्षण को खत्म करने की पॉलिसी के तहत सरकारी चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, आप रोक नहीं पाए। मंडल कमीशन की एक सिफारिश 93 में लागू हो पाई, दूसरी 2006 में, बाकी बची हुई हैं और आप कहते भी हैं कि वो चीजें हमें लागू करानी है। ये कैसे होगा कि उस कम्युनिटी को आप कम्युनिकेट कर पाए कि सत्ता में रहने के बाद भी आप उस डिस्कोर्स के साथ न्याय कर रहे हैं? तो वो पॉलिटिकल माइलेज लेने या पॉलिटिकल ग्राउंड को मेंटेन रखने के लिए पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो इस डिस्कोर्स को बार बार खड़ा करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं भाई पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए हमने चिट्ठी लिख दी, देखिए एनएफएस किया जा रहा है, हमने चिट्ठी लिख दी, देखिए हमने मीडिया में बाइट दे दी। ये एक पॉलिटिकल ग्राउंड को सेव करने का, क्योंकि इनको लौट करके उसी समुदाय में वोट मांगने जाना है जो समुदाय पॉलिटिकली एक्टिव हो गया है, संविधान को खतरे में भी देख रहा है और अपने हक और अधिकार को जानता भी है। पॉइंट नंबर 1, तो वो अपने पॉलिटिक्स को सेव करने के लिए ये गेम खेल रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी है तो बीजेपी अपने एलाई पार्टनर को इस्तेमाल कब करेगी? रामदास अठावले से कविता कब सुननी है, कब उनको आगे करना है, कब क्या करना है, इसको लेकर के भी तो एक पॉलिटिक्स मेंटेन होती है ना। अब यूपी में अगर मुख्यमंत्री बदलना है तो भाई कौन कहे, तो चलो भाई अनुप्रिया पटेल जी को काम पर लगाओ, चलो भाई संजय निषाद जी से कहो, उनको भी, उनका भी बेटा हार गया, ओम प्रकाश राजभर जी को काम पर लगाओ, उनका बेटा हार गया, अनुप्रिया पटेल जी बड़ी मुश्किल से जीती हैं। अब इनको अपनी पॉलिटिक्स मजबूत करने के लिए सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे बढ़ा दो और उधर मुख्यमंत्री के बदलने और घर के झगड़े को मैनेज करने के लिए काम करो। लेकिन अंत में रजत भाई, ये सारी चीजें बीजेपी के लिए साधे नहीं सधेंगी, क्योंकि बीजेपी से अब लोग सवाल करेंगे ना, अब तो पावर में, अब तो सत्ता में है, तो एनडीए के लोग भी सवाल करेंगे ताकि वो अपने वोटरों को यह समझा सकें कि आपके मुद्दे पर हम मोदी जी से लड़ गए। कितना लड़े ये दुनिया जानती है, वो मतलब कितना ही लड़ पाएंगे ये लोग, कितना क्या कर पाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स मेंटेन रहे, उनका ग्राउंड मेंटेन रहे। और दूसरी तरफ ये जो विपक्ष का नैरेटिव है, ये एनडीए को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इन लोगों को काम पे लगा दिया जाता है कि जाओ तुम भी बोलो। लेकिन जवाब असल में जनता को जब नहीं मिलेगा ना, तो जनता बहुत दिन इस छद्म से और इस शतरंज वाली बिसात को पहचान जाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में कास्ट सेंसस या ये सारी चीजें अभी और मुश्किल पैदा करने वाली है। जी रजत भाई।